हेलो सत्साहिब सत्साहिब। सत साहिब बोलिए मैंने बोलिए। कहा साहब आपका यूट्यूब नंबर में अभी आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्या वजह है? फिर आता है ना, आपको नई लिंक भेजी होगी ना। नहीं, लिंक मैंने देख रहा था तो काफी दिनों से आपका यूट्यूब में नंबर नहीं दे रहा है, आपका प्रवचन भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, वो ऐसा है उसकी, ये नया यूट्यूब चैनल है ना, तो उसकी लिंक अलग है। तो और एक जो फेसबुक है ना, फेसबुक में हाँ कंटिन्यू चल रहा है पहले से ही 2 हफ्ते। अगर आप तो मिक्स हो गए तो फेसबुक हाँ में जाओ, सब मिल जाएंगे। या आप तो मैं ये आपका नई लिंक भेज देता हूँ, ये हाँ लिंक हाँ में देख लो। तो इसी नंबर पे मेरे आप भिजवा दिए क्या ना जी? इसी नंबर पे मेरा है, ये नंबर मेरा हाँ सही है? बराबर है, इसके पहले भेजे होंगे आपको, आपने नहीं देखे नहीं आप होंगे। ठीक है, मैं जी वापस भेज देता हूँ। हाँ, मैंने कहा गुरुजी से बता दूं इसी नंबर को आप वो कर दिया करना तो मैं देख लिया करूंगा, ये कहना का है। हाँ हाँ, मैं अभी फेसबुक वाली भी भेजता हूँ ताकि आपके जितने भी गए होंगे ना पहले वाले, जी जी वो भी देख लो। अ- और नया यूट्यूब चैनल है, उसका भी मैं लिंक भेजता हूँ, उसमें भी हाँ देख लो। उसमें रोज आते हैं और फेसबुक जी में भी जी रोज आते हैं, एक ही टाइम दोनों भी अपलोड होते हैं बस। ठीक है जी चलो। गुरुजी, मैं यही कह रहा था कि इसी नंबर पे आपको अब जो भी आपको भेजना होगा तो इसी नंबर में भेज दिया करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक तो है। ये इससे मुझे कम से कम आपका मिल जाए करेगा, आपका दर्शन हो जाता तो अच्छा लगता है गुरुजी मुझे थोड़ा। ठीक है, शिव आशीर्वाद। और हाँ, आज की थोड़ी सी हमको बातें थोड़ा आप तरीके से बताते ना गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके विषय में यही मैं देख रहा था। हमारे गुरु जी हमारे यहाँ हमसे नाराज हुए क्या? अब ये नंबर कुछ नहीं दे रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं आ रहा, क्या वजह? मैंने कहा नहीं इसलिए मैं कल भी लगा रहा, 2-3 दिन से लगा दो गुरु जी, आज कैसे कैसे लग गया, आपको बड़ा धन्यवाद क्या होता है आपको। कैसे क्योंकि का। मैं आपकी बातों को सुनता रहता तो मुझे अच्छा लगता है ना गुरु जी, ये बात हाँ, बात बराबर है। अभी कारोबार तो हमने थोड़ा कहा बड़ा। आज गुरु जी से बात ही हो जाए, मैंने कहा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा वो तो चल रहा है गुरु जी, हमारा चल रहा है, 24 घंटा चल रहा है। वाह। दोपहरी में कुछ कम हो जाता है गुरु जी उसका। तो जाने दो, वो तो परमात्मा की ओर से आ रहा है ना, वो तो गुरु प्रसाद है, जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। राम नाम जी की जी लूट है, उतना हाँ लूट ना लेना। जी हाँ देखो, लूटने का मतलब क्या होता है? लूट माने क्या? पहले के जमाने में ये उसने ये शहर को लूट लिया या ये हाँ हाँ शहर को लूट लिया। लूट लेना माने जो धन है वो सबके पास रहता है और हम जी जी उसको लूट लेते हैं। ये जी जो भी लूटा हुआ होता है वो दूसरों का होता है। ऐसा ही जी यहाँ ऐसा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये जो जी राम नाम है ना, ये परमात्मा का है और परमात्मा के पास वाला है, परमात्मा के पास ही है। तो परमात्मा जी खुद ही बोल रहा है कि मेरे खजाने से लूटो, तुम्हें जितना लूटना है। जी हाँ बराबर कि गुरु नहीं? जी वो तो हमारे हाथ में दे दिए ना। जी जी हाँ, तो हमारे से नहीं तैयार करना कोई धन। हम तो निर्धन है, हम क्या धन तैयार करेंगे, क्या लूटेंगे? हमारा ही धन हम कैसे लूट सकते हैं और क्यों लूटेंगे? नहीं जी ठीक हमारे घर है। में हम चोरी कैसे कर सकते हैं और क्यों करना है? ऐसी बात नहीं होती। तो ये ऐसा ही बात है कि परमात्मा का राम नाम का धन है, इसलिए कहा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जी हाँ हमें लूटना है और जैसा आया हमारे हिस्से में वैसा लेते जाना, उसके ऊपर अधिकार भी नहीं ना। जी जी हाँ, लेकिन ऐसा है, एक अच्छा जन गुरु की जी, घटना कभी होती कभी है। आप गुरुदेव, हम कभी ये कभी हमको अच्छे से समझ में नहीं आता, धुन अच्छे से नहीं लगती गुरु जी, कभी ऐसा क्यों होता है? वो जाने दो, वो देखो, वो होता ही है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे घर में बिजली होती है ना, कभी कभार जी बंद हो जाती है, तो उसका मतलब हाँ क्या हाँ है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। या हमने बिल नहीं भरा होगा, या कोई हाँ काम चला होगा, पोल पे जी काम चला होगा, या कहीं गांव में भी नहीं होगी बिजली, या कहीं कोई। हाँ हाँ तो हाँ ये जैसी बातें होती है ना, अलग अलग उसका कारण है। हाँ लेकिन ना जी हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमारे घर में अभी बंद हो गए तो बिजली आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो बराबर आएगी। जी जी बराबर। तो हमें वो कुछ करना नहीं है, वो बराबर आपे आप होता है, वो है ही। बराबर। जी हाँ, तो ये बात है। और उससे अपन को तालने यानी लगाना कैसा होगा गुरु जी?
उससे अपन को जैसे परमात्मा में कैसे अपन को उसमें लगाना है, अपना सुरति को, ध्यान को कैसे लगाना गुरु जी? कुछ करना नहीं है। सुरति अच्छा माने हमारा आत्मा। देखो हमारे शरीर के अंदर दो रहते हैं ना, एक मन रहता है, मन से हम सब कार्यकलाप करते हैं कि नहीं, पूरा संसार हम मन से ही करते हैं ना। जी जी हाँ हाँ। अगर हमारा मन ही नहीं होगा तो फिर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और क्या बातें करेंगे, और क्या संसार में काम करेंगे? ये होता है मन का काम है जी जी पंच करना। और एक दूसरा होता है आत्मा, उसको हम स्तुति कहते हैं। तो ये जो परमात्मा का जो शब्द है ना, परमात्मा की धुन है ना, वो सिर्फ सुरती या उसको हम आत्मा कहते, वो ही सुन सकता है, और उसके लिए कोई कानों की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मन है ना, मन को कुछ सुनना है तो उसको लिए कान की जरूरत होती है। दोनों में फर्क है। इसलिए देखो जब सार शब्द की प्राप्ति होती है ना जैसी भी, तो उसके लिए कान की जरूरत नहीं होती। देखो आपको जैसे सार शब्द प्राप्त होता है ना जागृति में, आप कान बंद करो तो भी चालू रहती है, खुले कान में तो भी चालू है ही। तो ये बात होती है। तो इसको हम सार शब्द कहते हैं। और बाकी जो धुनें होती है उसके लिए तो कान दबाने पड़ते वो, और वो हम सुनते, तो वो मन सुनता है, और मन जो भी सुनता है कानों के द्वारा सुनता है। बोलो बोलो। जैसे गुरु जी कहते हैं कि 10 नाद होते हैं, 10 धुन होते हैं, वो 10 धुन को ये योगी लोग करते रहते हैं गुरु जी, इन लोगों का है। हाँ, उसके लिए मन की जरूरत होती है, और उसके लिए कान की जरूरत होती है। जैसे अंतर कान बोलते हैं ना हम, जैसे ये कान तो समझ में आता है कि अंदर भी कान है, बराबर। तो कोई अंदर के कान वाले सुनते, लेकिन ये सार शब्द है ना, ये बाह्य कान से भी, इसको ऐसा समझो कि ये बाह्य कान का ही संबंध नहीं होता, और अंतर कान का भी संबंध नहीं होता। इसको जरूरत ही नहीं है, कान की कोई जरूरत नहीं है। ये आपे आप होता है। आपे आप होता है वो, क्योंकि उसके ओर से होता है ना। और परमात्मा तो स्वयं वो है ना। परमात्मा की निर्मिति किसने की नहीं? ये शरीर की निर्मिति तो भी हो गई है, मन की निर्मिति, शरीर की निर्मिति तो हो गई है ना, लेकिन परमात्मा की निर्मिति किसने नहीं की? इसलिए वो आपे आप आती है। यानी ऐसा हम क्या बोलते, उसकी तरफ से आती है, बराबर। और जो भी हम कान बंद करके सुनते हैं ना, जो अभी आपने 10 धुन बताई, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, और फिर वो जो हमारे अंदर वाले कान वो सुनते हैं, बराबर। वो अंदर रहती ना, इसलिए उसके लिए, और उसके लिए मन भी चाहिए। तो गुरु जी मेरा कहने का मतलब इसको अपन को खुले सुनना है, मतलब इसको इसको दबाने, इसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ना है कुछ इसको, बराबर है ना। देखो अगर आपने कान बंद कर लिए ना, तो आपके अंदर वाले कान सुनेंगे, और जो भी अंदर बाहर जो भी धुने है ना प्रकृति वाले, उसके लिए कान की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा ना, समझो वो धुने आप बोले कि अंदर है, तो फिर अंदर वाले कान की जरूरत होती है। उसके लिए आपको कान दबाने पड़ेंगे, आपकी कान बंद करने पड़ेंगे, फिर वो आपके धुन आप सुनेंगे, अंदर वाले कान से सुनेंगे, बराबर। लेकिन वो मन का विषय होता है, और कौन सुनता है उसको? वो मन सुनता है। और मन क्या है? मन तो एक काल है ना, मन ये तो शरीर है, भाग है, शरीर का भाग है। तो फिर मन नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये नश्वर से क्या सुनना, और क्या उसका लाभ होने वाला है? नहीं ठीक कह रहे गुरु जी, ठीक कह रहे, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आत्मा जो हमारी है ना, तो ये तो परमात्मा की संतान है ना, परमात्मा का पुत्र है ना, या परमात्मा की अंश है। तो और ये जो है ना, ये सुरती या उसका मन के अपना आत्मा कहते, ये बराबर परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है। और वो पकड़ने के लिए उसको कोई जाना नहीं पड़ता कहीं। जी, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही हमारे अंदर उतरता है, और जब वो आत्मा तक उसकी पहुंच हो जाती है, परमात्मा की रेंज या सिग्नल हमारे अंदर उतरता है, तो पटक से वो हमारी आत्मा या वो सुरती पकड़ लेती है। फिर हम बोलते हैं कि हाँ, जैसे अभी मैंने फोन किया, आपने उठाया, हो गया ना, सिग्नल जुड़ गया, हम बातें कर रहे हैं। या आपने मुझे फोन किया, जब तक मैंने उठाया तब तक हमारा जुड़ाव नहीं होगा, बराबर। तो प्रकृति वाले जो धुन के लिए मन की जरूरत होती है, कान की जरूरत होती है, और प्रकृति वाले धुने वो मन पकड़ता है, वो आत्मा सुरती नहीं पकड़ सकती।
जी जी हाँ जी जी। क्योंकि उसको क्या लेना देना है, क्योंकि प्रकृति देखो, आत्मा तो कोई प्रकृति नहीं ना। हाँ, ठीक है गुरु जी, प्रकृति ये ठीक है, मन है, प्रकृति ये हाँ। शरीर है, प्रकृति ये काल है, बराबर। हाँ, जी जी ठीक ये बोल रहे हो दोनों गुरु, में ठीक बोल रहे हो। जब तक हम अंतर नहीं समझते कि जी। आत्मा और मन ये अलग अलग है, मन हाँ। ये शरीर का भाग है और आत्मा ये परमात्मा का भाग है। ऐसा, हाँ जी जी। हाँ बराबर। तो परमात्मा की धुन आत्मा ही सुनेगा, मन कैसा जी, सुनेगा? जी। और मन हाँ। की धुने आत्मा कैसा सुनेगा? परमात्मा की तो हाँ। बात ही छोड़ दो, वो तो जी, जहाँ है वहाँ बैठा है ना। जी गुरु हाँ, जी, ये जी। देखो बहुत छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें होती है ये। ठीक है गुरु जी, ठीक, धन्यवाद, अच्छी बात। इसलिए क्या करना है, सिर्फ जो वीडियो जी। है ना वो सुनते रहना, उसमें सब बातें बताई जाती है। आपने जैसे सवाल किए ना, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और फिर मैं उसके ऊपर जवाब देता हूँ अलग अलग ढंग से, बस हो जाता है निराकरण। जी इसलिए मैं क्या बोला कि ज्यादा धुन के भी पीछे मत पड़ो, ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करो। जितने आपके ऑनलाइन वाले वीडियो पूरे खत्म हो जाएंगे ना, फिर बस जी। फिर वो धुन आप ही आने लगेगी, 2400 घंटे होने लगेगी। ऐसा। लेकिन ऐसा कभी मैं सोचना कि मेरे धुन 24 घंटे, अरे अभी तो आई, अभी आपके ऊपर हाँ। काम हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर काम हो रहा है। हाँ। ना जाने आपने लाखों जन्म क्या क्या किए, क्या क्या नहीं, वो आपको स्वच्छ बना रही है, ऐसा समझो। आपके ऊपर काम हो रहा है, तो वो काम होते समय फिर थोड़ा कम ज्यादा कभी सुनाई देती, कभी नहीं सुनाई देती, कभी बाद में काम पूरा हो गया हमारे ऊपर, फिर बराबर वो निरंतर आने लगती 2400 घंटा बस। हाँ ठीक 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 है, शुभ आशीर्वाद। सत्ताईस जी, सत्ताईस जी, सत्ताईस जी। सत्ताईस जी से बहुत धन्यवाद।